हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ये हमारी सेकंड वीडियो रहेगी। कल भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो चलिए हम इनको कंटिन्यू करते हैं। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? जो भारत और अफ़गानिस्तान है, इसका बॉर्डर है, कौन सी रेखा है इनमें? तो है डुरंड रेखा। ठीक है, भारत और अफ़गानिस्तान, इसके बीच में ये जो बॉर्डर है इसको डुरंड रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? जो ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, ये कब बनाई गई थी, कब निर्धारित की गई थी? 1896 ईस्वी में सर डुरंड ने ये रेखा निर्धारित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? जो भारत और पाकिस्तान है, इनके बीच कौन सी रेखा को क्या कहती हैं? तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। रेड किसका वो करता है, सिंबल होता है, खतरे का सिंबल होता है ना। और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या, हमेशा खतरा ही बना रहता है। ठीक है, तो इसके बीच में कौन सी रेखा होगी? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा सर जी रेडक्लिफ ने कब निर्धारित की थी? तो जो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान में, ये सर जी रेडक्लिफ ने निर्धारित की थी। और कब की थी? जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, बने थे ये कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तब भी रेड क्लिफ रेखा बनाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल, इनके बीच कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? तो काली नदी। ठीक है, काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती हैं? जो भारत और म्यांमार है, कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं जो दोनों को अलग करती हैं? तो है पटकाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। नेक्स्ट है, पाक जलडमरू मध्य में ही स्थित है। पाक जलडमरू के दोनों के मध्य में क्या स्थित है? तो राम सेतु पाक जलडमरू मध्य में ही स्थित है। नेक्स्ट है, श्रीलंका भारत से किन के द्वारा अलग होता है? जो श्रीलंका और भारत को कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि, या इसको मन्नार की खाड़ी भी कह सकती हैं। दोनों क्या करती हैं, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा लगभग भारत के कहाँ से गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के कहाँ से गुजरती है? तो मध्य से। ठीक है, जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? अब गुजरती है भारत के मध्य से, और कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये? 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन सी है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? जो चुंबकीय विषुवत रेखा है दक्षिण भारत से कहाँ से गुजरती है पृथ्वी की? तो त्रिवेंद्रम से। ठीक है, त्रिवेंद्रम से गुजरती है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसकी रेखा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी जो सीमा है, बॉर्डर है, वो सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है? अब ये तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है, पर कितने से लगती है? 8 से।
ठीक है। और भारत के 8 राज्यों से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है और 8 राज्यों से ही उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय राजधानी से उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है? राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है जिससे यूपी की सीमा लगी हुई है? तो दिल्ली से। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा पूछा है, किस राज्य की सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। और टोटल कितने राज्य लगे हुए हैं भारत की तटरेखा से? असम, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी एक मिनट इसका आंसर रह गया। तो भारत के 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा तटरेखा लगी हुई है गुजरात की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी, कौन सी सीमा है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी सीमा है? उसका नाम क्या है? उसका है संकोश नदी। संकोश नदी सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। नेक्स्ट है, किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? कौन सा दर्रा है जिसके पास ब्रह्मपुत्र नदी वो भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे से के पास जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में एंट्री करती है। कौन सा दर्रा भारत और चीन में व्यापारिक मार्ग या रेशम मार्ग बनाता है? भारत में कौन सा दर्रा है ऐसा जो चीन में व्यापारिक मार्ग, रेशम मार्ग भी इसको बोल सकते हैं, बनाता है? तो नाथुल्ला दर्रा। ये व्यापारिक मार्ग है। और किस चीज़ का व्यापार होता है? रेशम का। नाथुल्ला दर्रा है, इसे कब खोला गया था? तो 2006 में इसे खोला गया था। ठीक है। और इसको बंद कब किया गया था? इसके ऊपर बैन कब लगाया गया था? 1962 में। और दोबारा खोल दिया गया इसको 2006 में। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। ठीक है। भारत के किस राज्य में, कहाँ पर स्थित है ये? तो लद्दाख में। ये लद्दाख में स्थित है काराकोरम दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। ठीक है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता या मार्ग। किस दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं? बनिहाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जाफना श्रीलंका से किसके द्वारा जुड़ता है? तो एलिफेंटे दर्रे से जाफना है वो श्रीलंका से जुड़ता है। ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है। जो भी भारत का एरिया था, जितने भी राज्य कौन सा किस देश से सीमा बनाता है, हमने ये सब कंप्लीट कर लिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लेना, आपको सब लर्न हो जाएंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।